इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्मेट कैसे करते हैं। एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को टेबल में फॉर्मेट करना है एंड देन फिर देखना है क्या एडवांटेजेस मिलता है हमको। तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को एक सब टोटल में कन्वर्ट किए थे। अभी हम इसको वापस से वैसे ही करते हैं। होम पे जाते हैं, नहीं डेटा से था ना शायद। एक मिनट, हम वापस से कंप्लीट रेंज सेलेक्ट करते हैं, पूरा का पूरा फुल, एंड देन रिमूव डुप्लीकेट्स सब टोटल। कैसे करें इस चीज़ को? सब टोटल जो था वापस इसी पे क्लिक करते हैं, रिमूव ऑल। ओके, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, वापस से लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बन गया। हम जो सब टोटल अप्लाई किए थे वो सब टोटल ग्रुप रिमूव कर दिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं, किसी कहीं भी क्लिक करते हैं डेटा रेंज में, और हम होम पे जा करके इसको फॉर्मेट एज टेबल करते हैं। तो ये फर्स्ट सेल से लेकर के एंड सेल अपने आप डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे एंड एलिमेंट है, एंड देन और जो भी चेंज दिखेगा ना, जैसे अगर कोई फर्स्ट रो अगर हाईलाइटेड रहेगा, उसका टेक्स्ट बोल्ड रहेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रीट करता है कि वो एज अ हेडर ट्रीट करता है उसको, क्योंकि यहाँ पे ये हाईलाइटेड था रो एंड इसका टेक्स्ट भी बोल्ड में, तो इसको ऑटोमेटिकली ये हेडर जैसे ट्रीट करता है। तो अब जो एडवांटेजेस हमको दिखता है तो वो कुछ ऐसा है। अगर सपोज हम यहाँ पर आते हैं तो ये चेंज होगा आइकन, इसका चेंज होना है। आइकन चेंज होता है बेसिकली, हम कहना ये चाह रहे हैं। अभी तो ये कंप्लीट सेलेक्ट हो गया क्योंकि ए भी हाईलाइटेड है ना ऊपर वाला, लेकिन छोड़ा हटा उसको। ऐसे में तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हम कहना ही चाहते हैं ना कि हमको एक टेबल कॉलम मिलता है जिसमें से कि हम कुछ ऑप्शंस दिखता है, टोटल रो का काउंट डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम नीचे जमे जाएंगे ना तो नीचे में हमको एक ऑप्शन दिखता है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी इस डेटा सेट में क्या है ना कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम एक मिनट, अरे सब प्रॉब्लम ये था, जूम हम यहाँ से करते हैं। अरे हम सपोज यहाँ से भी आते हैं, प्रॉब्लम अभी भी वही है, ये हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम होगा, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे जो एल शेप बना हुआ है ना, उल्टा एल, तो वहाँ पर ये जो कर्सर है अपना शेप चेंज करता है और एक स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, जैसे तुमको दिख रहा होगा। हाँ ऐसे। तो अगर हम इसको ड्रैग करेंगे ना तो ये टेबल मेरा एक्सपेंड होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका अब एडवांटेज ये रहता है कि सपोज़ हम जैसे अभी इसको वापस से नॉर्मल कर दिया, ठीक है, हम कहीं भी टेबल के अंदर क्लिक करते हैं, अगर टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो वही रिबन वाला चेंज रहेगा, ये रिबन डिसअपेयर हो जाएगा, अंदर क्लिक करेंगे तो रिबन आ जाएगा। तो अगर हमको टोटल एलिमेंट काउंट करना होगा तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, आ गया, ठीक है। तो अब इसमें इसका एडवांटेज ये रहता है कि हर एक जो एलिमेंट है ना, इस पर हम कुछ डाल सकते हैं, फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है टेबल के स्ट्रक्चर से हमको। जैसे हम काउंट डिस्प्ले कर सकते हैं कितना एलिमेंट्स है टोटल, ठीक है। जैसे ये तो एक तुम्हारा प्राइस है, तो इसमें ये सेंस बनता है कि हम सम ही ऐड करें। और ये क्या है, ये यूनिट्स है, तो इसमें भी सेंस बनता है कि हम सम ही ऐड करें, सम ही ऐड कर देते हैं इसमें भी सम। और सपोज़ यहाँ पर हम डाल देते हैं काउंट,
ठीक है। तो अब सपोज़ क्या होता है कि हमको एक और एलिमेंट ऐड करना रहता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे। ओके, तो अब ये जो टोटल वैल्यू है वो डायनामिकली चेंज होता रहेगा। अगर हम सपोज़ यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, सपोज़ रॉबर्ट, चोको एंड फिर यहाँ पर कुछ और, तो ये काउंट तुम्हारा 42 से 43 हो गया। ठीक है, हम इसका प्राइस ऐड कर देते हैं, सपोज यूनिट्स ऐड कर देते हैं 50 यूनिट्स, 55 यूनिट्स लेट्स से। इसका प्राइस ऐड कर देते हैं कुछ भी $5 सिंप्लीफाई एंटर करेंगे तो डॉलर ही ट्रीट करेगा क्योंकि उस फॉर्मेट में होगा ना। हाँ, अब ये मल्टीप्लाई करके प्राइस आइडेंटिफाई कर लिया कितना होगा। ठीक है, तो ये जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अंडू करें तो इसमें होगा कि 81 था, अगर हम इसको रीडू करते हैं तो 86 हो गया, तो प्राइस एडजस्ट हो रहा है। तो ये सारा फीचर्स मिलता है हमको, ठीक है, इस चीज़ के साथ। अगर हम चाहें तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं, नहीं अभी रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर कोई और एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसका काउंट बढ़ जाएगा। सपोज़ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं मतलब सपोज़ कुछ भी रिची, ठीक है, तो 44 हो गया इस तरीके से। तो बेसिकली मेरा जो काउंट है, टोटल काउंट, वो एडजस्ट होता रहता है डायनामिकली, यही एडवांटेज रहता है। और टेबल डेटा पे जो नॉर्मल ऑपरेशंस होता है वो भी हमको करने को मिलता है। जैसे हम सपोज रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं एंड कन्वर्ट टू रेंज कर सकते हैं। वापस कन्वर्ट टू रेंज करने का मतलब बेसिकली वही है, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम सपोज पूरे को सेलेक्ट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो कर्सर का सिंबल है ना वो चेंज होता है, वो टॉगल होता है। नहीं, अभी तो सेलेक्ट करेंगे तो पूरा कंप्लीट सेल ही सेलेक्ट कर लेगा जैसे ये, लेकिन ये नहीं बताना चाह रहे हैं हम। टेबल का एक बिहेवियर होता है, हाँ, जैसे सपोज़ अभी हो गया ये, हाँ, तो इस तरीके से। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर हम इसके बाउंड्री पर जा करके सेलेक्ट करेंगे ना ऐसे, तो ये इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट टू रेंज करें तो वापस से कन्वर्ट टू रेंज हो जाएगा। अभी जो टेबल था अभी टेबल नहीं रहेगा, बस एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बन जाएगा। तो देखोगे टेबल वाला जो रिबन है हट गया, है ना। तो ऐसा है।